इतिहास। गाजीपुर वैदिक युग में घने जंगल के साथ कवर किया गया था और यह उस अवधि के दौरान संतों के आश्रमों के लिए एक जगह थी। यह स्थान रामायण काल से संबंधित है, जहां महर्षि यमदग्नि, महर्षि परशुराम का पिता यहां पर रहे। प्रसिद्ध ऋषियों गौतम और च्यवन को प्राचीन काल में शिक्षण और धर्मोपदेश दिए गए थे। भगवान बुद्ध, जिन्होंने वाराणसी में सारनाथ में पहला धर्मोपदेश दिया था, जो यहाँ से बहुत दूर नहीं है। गाजीपुर जिले का ओहेरार इलाका भगवान बुद्ध की शिक्षा का मुख्य केंद्र बन गया। कई स्तूप और खंभे उस अवधि का मुख्य प्रमाण हैं। चीनी यात्री ह्युइन त्संग ने इस क्षेत्र का दौरा किया और इस स्थान को चंचू युद्ध क्षेत्र की भूमि के रूप में वर्णित किया। यह जगह सल्तनत काल से मध्यकालीन काल में मुगल तक मुगल केंद्र था। तुगलक काल में जुना खान उर्फ तुगलक ने जौनपुर को राजधानी के रूप में स्थापित किया था, जिसके तहत गाजीपुर शासन किया गया था। जुना खान के शासनकाल में साईदाद मासद गाजी ने इस शहर की स्थापना की। वह राजा मंधता को हराकर बहादुर राजा पृथ्वीराज चौहान के पूर्वज थे। लोधी काल में नसीर खान नूहानी गाजीपुर के प्रशासक थे, जिन्होंने अपनी परिस्थितियों में बदलाव किया था। यह क्षेत्र मुगल काल के दौरान मुख्य केंद्र था, जब बाबर ने गाजीपुर का प्रभार संभाला और मोहम्मद खान नूहानी अपने प्रशासक बने। अकबर के शासनकाल में अफगान अली कुली खान ने गाजीपुर का प्रभार संभाला और शहर जमानिया का विकास किया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद यह क्षेत्र जामंधर मानसा राम ने लिया था। इसके बाद गाजीपुर बनारस राज्य के राजत्व और राजा बलवंत सिंह के अधीन आया। मानसा राम का पुत्र गाजीपुर का राजा बन गया। अंग्रेजों के शासन के तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के हमले के बाद इस क्षेत्र पर विभिन्न राज्यों ब्रिटिश शासकों लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो भूमि में सुधार के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, इस स्थान पर आए और अकस्मात मर गया। उनकी स्मृति में पर्यटक को आकर्षित करने वाली एक सुंदर कब्र गाजीपुर शहर में भी मौजूद है। यह क्षेत्र महान स्वतंत्रता सेनानियों के साथ उपजाऊ है। सबसे पहले स्वतंत्रता आंदोलन के हीरो, जिसे लोकप्रिय रूप से सिपाही आंदोलन कहा जाता है, मंगल पांडे इस मिट्टी से ही आते हैं। प्रसिद्ध नीला साहेब विद्रोह इस जगह के साथ संबद्ध है, जहां किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया और उन्होंने विभिन्न इंडिगो गोदामों पर आग लगा दी। गाजीपुर नाटकों और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। स्वतंत्रता संग्राम। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में गाजीपुर के लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। घर के शासन में 1942 में रोलेट अधिनियम, खिलाफत मोमेंटमेंट, नमक कानून, विदेश बेस्टर का बहिष्कार सत्याग्रह और आंदोलन ने गाजीपुर के लोग भाग लिया और अपने गौरव से निडर होकर भाग लिया। लोगों को डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, सहजनंद सरस्वती, डॉक्टर सयाद महमूद काजी, निजामुल हक नासरी, भागवत मिश्रा, गजानन मारवाड़ी, विश्वनाथ शर्मा, हरिप्रसाद सिंह वासिर, राम मरात सिंह, रामराज सिंह, बोला सिंह, इंद्रदेव त्रिपाठी, देवकरण सिंह, विशाखनाथ जी, चौधरी प्रसाद सिंह, राम सावरूप पांडे, सारजू पंडे, दलजिनकर दुबे, राम बहादुर शास्त्री और अन्य कई अन्य ने गर्व की भूमिका निभाई। इस जिले के लोग क्विट इंडिया आंदोलन में अपारणीय भूमिका निभाई। डॉक्टर शिव पुजान राय के नेतृत्व में स्वतंत्रता सेनानियों के एक समूह ने मुहम्मदाबाद तहसील में त्रिकोणीय ध्वज फहराया। डॉक्टर शिव पुजान राय, वन नारायण राय, राम बदन राय, राजनारायण राय और वशीष नारायण राय ने 18 अगस्त 1942 को देश के लिए अपना जीवन बलिदान किया। आजादी के बाद गाजीपुर के रूप में विकसित नहीं हो सका, क्योंकि यह अतीत में था। लेकिन इस मिट्टी ने बहादुर सैनिकों जैसे ब्रिगेडियर उस्मान, परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता वीर अब्दुल हमीद, राम उर्गरा पांडे हाल के दिनों में गाजीपुर ने 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल की जीत में उल्लेखनीय बहादुरी दिखाई। प्राचीन काल। गाजीपुर शब्द प्राचीन भारतीय इतिहास में नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार राजा गढ़ी महर्षि जमदग्नि के पिता थे। उस अवधि के दौरान इस जगह को घने जंगलों से ढका हुआ था और इसमें कई आश्रम थे। यमदग्नि परशुराम के पिता आश्रम, पारसुम आश्रम, मदन वैन आदि। महर्षि गौतम के आश्रम गाजीपुर शहर के करीब 16 किलोमीटर दूर थे। गांव गौसपुर के आसपास पूर्व सारनाथ, जहां भगवान बुद्ध ने 6वीं शताब्दी में बोधिसत्व प्राप्त किया था, बी.सी. लगभग 65 किलोमीटर था। इस जिला मुख्यालय से पश्चिम और वाराणसी जिले में गिरता है। इस प्रकार यह अपने समय के दौरान बुद्ध के उपदेश का केंद्र बन गया। यह शहर बौद्ध काल के दौरान एक महत्वपूर्ण केंद्र था। चीनी यात्री ह्युइन त्संग ने इस इलाके का उल्लेख चंचू के रूप में किया है, जिसका अर्थ युद्ध क्षेत्रों की मिट्टी है, जो कि यहाँ पर लड़े हुए कई महत्वपूर्ण लड़ाइयों से संकेत मिलता है। मध्यकालीन युग। गाजीपुर जिला मुगल काल में शानदार इतिहास के लिए प्रसिद्ध है।
इतिहासकारों ने अपने नामकरण के बारे में बताया है, जिसके माध्यम से गाजीपुर का नाम सयाद मसूद गाजी है। इस्तकीबल कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाने जाने वाले सैयद मसूद गाजी ने 1330 ईस्वी में इस शहर की स्थापना की थी। कुछ इतिहासकारों का मानना कि यह उस्ताद गाजी मशूक द्वारा स्थापित है। गाजीपुर के विभिन्न शहरों के नामकरण के बारे में ज़मानिया तहसील गाजीपुर जिले का नाम सैयद अली कुली खान के नाम पर रखा गया है। कायमाबाद शेख अब्दुल्ला ने अपने पिता अब्दुल कासिम के नाम पर स्थापित किया है। यह जिला सल्तनत काल और मुगल काल के दौरान एक प्रमुख शहर था। यह सम्राटों और उनकी सेना के लिए एक मुख्य रोक था, क्योंकि यह पवित्र नदी गंगा के तट पर स्थित है। पहाड़ खान का पोखरा, नवाब सूफी की मस्जिद और लालाबाद और कासिमाबाद किले शेख अब्दुल्ला द्वारा अपने अतीत के इतिहास की झलक दिखाते हैं। सुल्तनात अवधि में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 ईस्वी में बनारस, अब वाराणसी और जौनपुर पर विजय प्राप्त की। इसके बाद मुगल बादशाह बाबर और हुमायूं ने इस क्षेत्र को संभाला। हुमायूं की एक ऐतिहासिक घटना इस जगह से जुड़ी है। मुहम्मदाबाद के शेरपुर गांव में स्थित है, जिसमें एक बस्ती को शेर शाह सूरी द्वारा चौसा की लड़ाई में पराजित होने के बाद नदी गंगा पार करने के लिए बनाया था। 1552 ईस्वी में यह जगह ताज खान की रानी के अधीन थी और 1556 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में आदिल शाह को हराने के बाद अकबर ने इस स्थान पर विजय प्राप्त की। अली कुली खान बनारस और जौनपुर ने ज़मानिया शहर की स्थापना की। 1764 ईस्वी में अंग्रेजों ने बक्सर और गाजीपुर जीता, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शासित था। कंपनी ने श्री रिचर्डसन को एक न्यायाधीश के रूप में पोस्ट किया और श्री रॉबर्ट वॉलो को इस जिले के पहले कलेक्टर बनाया गया। अंग्रेजों ने नील, अफीम, कैड़ा और गुलाब की खेती के लिए इस जगह का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी तरह का अफीम फैक्ट्री स्थापित किया है। यह वर्तमान में काम कर रहा है और सरकार को राजस्व मुहैया करा रहा है। अफीम ओलोकोलाइट का उत्पादन करके भारत का ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल की खाड़ी के माध्यम से इस कारखाने में अफीम का संचालन नौकाओं पर चीन के लिए किया गया था।